एक बार फिर से हम सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। हम आप सभी के लिए जो करनी का ये वीडियो लेके आए हुए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। ध्यान दीजिए, आपके लिए पढ़ाई के सिवाय जिंदगी में कुछ नहीं है। आप जो है पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक बार विचार कीजिए कि अगर आप आज पढ़ते नहीं है तो कल को क्या होगा। कल को आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद जो आपके बच्चे होंगे उनको आप क्या बताएंगे। यदि आप पढ़े लिखे रहते हैं तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा जी हमको यह नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। यदि आपको ही नहीं आएगा तो उन्हें क्या बताएंगे। और न आप अपने बच्चे की देख रेख कर सकते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ क्या रहा है। ध्यान दीजिए, और आप अपने बच्चे से, यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है कल के लिए और पढ़ के कहीं से आता है वापस, तो आपको उनसे केवल यह पूछ लेना, अपने बच्चे से पूछना है इस तरीके से कि भैया आप आज क्या पढ़े हो। आप अपने बच्चे से तुम कह के न बात करें। अगर आप तुम कह के बात करेंगे तो उसे कुछ उसके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि क्यों आ ही जाए तो मान लीजिए क्या होगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि अपने बच्चे को आप कह के बुलाएं। और आप यदि किसी बच्चे के पिता हैं या पिता बनने वाले हो तो आप अपने बच्चे से अगर पढ़ के आए तो उनसे पूछिए कि आपके सर जी ने आपको आज क्या पढ़ाया। तो आपके सर जी ने आपको क्या पढ़ाया, तो आप उनके इस प्रश्न आप उनसे पूछने के बाद अगर उनको उस प्रश्न का उत्तर या उस प्रश्न का हल नहीं पता है तो उनको डांटिए मत। डांटने से क्या होता है कि आपका ही बच्चा आपसे दोबारा बात करने की कोशिश बहुत कम करेगा और आपसे कुछ पूछने से डरेगा। यदि आपका बच्चा पढ़ के आए, उसे उस प्रश्न का हल नहीं पता है और आप पढ़े रहते हैं, आप उसे बताते हैं, वे एकदम प्यार से उसे बताते हैं, तो उसे भी लगता है कि हमारे पापा तो हमारे सर से भी अच्छे हैं। ठीक, और उसे आप डांटिए कभी भी न। यदि आप डांटते हैं, उसको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो उसे आपसे हमने बताया कि दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होगी और आपसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगेगा। इसलिए हम यह कहते हैं कि आप अपने बच्चे से प्रेम कीजिए और अपने बच्चों को आप कह के पुकारिए। और अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसका लाभ यह होगा कि अगर वह बच्चा पढ़ के आया है और उस प्रश्न का उत्तर या हल नहीं पता है तो आप उसे बताएंगे। और अगर आपके बच्चे को समझ में आ गया तो क्या समझते हैं, आपका बच्चा दोबारा अगर पढ़ के आता है, उसे नहीं आता है, तो आपसे ही प्रश्न का हल पूछेगा कि हमारे पिता हमसे जो है बहुत अच्छे से बताते हैं, हम हमारे प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं। इसलिए वह आपका जो बच्चा है वह आपसे और प्रश्नों का उत्तर अगर सर से पढ़ता है, नहीं समझ में आया है तो ज़रूर पूछेगा और आपके प्रति उसका आकर्षण बना रहेगा। ठीक, इसलिए हम यह कहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को जो है ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। यदि आप पढ़े रहेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक, इसलिए हम चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप ध्यान दीजिएगा हमारी इस बात का। निम्न प्रश्नावली 1 का यच है कक्षा 9 का। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हो कुछ मान दिए गए हैं। अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 10 और अंडर रूट 7 का मान दिया है। ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, दिल खोल कर कीजिए और देखिए, पढ़ाई कीजिए, दिल खोल कर कीजिए। यदि आपको लगे हमारे सर के पास एनर्जी कम है तो बता दीजिएगा, हम छाती फाड़ के तुम लोगों को दिखा देंगे कि क्या हमने तुमको दिया। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं
आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, अगली सवाल में चलते हैं। रोमन अंक में पहला आपका है 1/√5। रोमन अंक में दूसरा है √15/√6। रोमन अंक में तीसरा है 2/√5। रोमन अंक में चौथा है √10 माइनस √5/√5। रोमन अंक में पांचवा है 4 माइनस √5/√10। भैया रोमन अंक में सातवां है √7 प्लस 1/√7 - 1। ये हमारा कुल 6 सवाल दिया गया है इस प्रश्न में। ठीक भैया, हल नहीं भी प्रश्न नहीं है। अब हम करवाते हैं हल ना, अब हम करवाते हैं हल। ध्यान दीजिए भैया, हमारा क्या है, तुम ठठर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो आ जाए हो कल चले जाओगे टाप करके। ठीक भैया, फिर से देखिए, हम आपको एक शायरी फिर से सुना देते हैं। तुम ठठर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो आ जाए हो कल टाप करके चले जाओगे। चलिए भैया, हम चलते हैं अपने सवाल पर। रोमन अंक में पहला 1/√5। ठीक, चाहे इसका पहले हम क्या करते हैं, √5 से ऊपर नीचे गुणा करके हल करते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं भैया। तो हम क्या करते हैं, पहले अंडर रूट को हटा कर करते हैं। जितना आप करिएगा पहले अंडर रूट को हटा के करिएगा। तो अंडर रूट में 5 से अंश व हर में गुणा। ठीक, √5 से अंश व हर में गुणा। अंडर रूट में 5 से 1 गुणे अंडर रूट में 5 बटा अंडर रूट में 5 गुणे भैया अंडर रूट में 5। अंडर रूट में 5 का अंडर रूट में 5 बटा भैया 5। अब हम मान रखते हैं, अंडर रूट में 5 का मान क्या दिया गया है भैया, अंडर रूट में 5 का मान दिया गया है 2.236 है बटा भैया 5 ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जहां से दशमलव को हटाते हैं और जहां दशमलव नहीं है, जहां से हटाते हैं जितना अंक पे रहता है उसको देखते हैं। 3 अंक पे है तो 3 अंक देखते हैं। तो भैया 3 ठे 0 लगाएंगे ना भैया। क्या करेंगे, 2 2 3 6 बटा भैया देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं है तो कितना 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 भैया 5 1 2 3 ठे 0 बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर एक आपको भाग करने का मेथड यह बताते हैं कि 5 से भाग करिए, बाकी 0 को जो है दशमलव को खसकाइएगा। अभी हम बता रहे हैं ना। 2200 क्या है 36 में भाग करेंगे किससे, 5 से। तो 5 चौका 20 घटेगा भैया 2 घटेगा 0 भैया क्या उतरेगा 3। क्या उतरेगा 3। अब 5 से भाग करेंगे, देखिए भैया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें बेसिक भी क्लियर होता है। 5 चौका 20, 5 चौका 20 घटेगा भैया 3, क्या उतरेगा 6। 5 सते 35 घटेगा भैया 1। अब क्या जाएगा दशमलव वहां गया, यहाँ 0 आया, वहां दशमलव यहाँ 0। 5 दूना भैया 10 घटेगा 10। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब हमारा देखिए दशमलव यहाँ है, 3 ठिनी 0 से भाग नहीं किए हैं। इसका अर्थ है कि दशमलव 3 ठे इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा, इधर भैया। क्या 2 7 4 4 दशमलव यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ 1 2 3 दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ
ठीक, ये हमारा आंसर हो गया पहले का, रोमन अंक में पहले का आंसर। चलिए रोमन अंक में दूसरा हम आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए। रोमन अंक में दूसरा, रोमन अंक में दूसरा क्या है हमारा, अंडर रूट में 15 बटा अंडर रूट में 6 है भैया। हम क्या करेंगे, पहले अंडर रूट 6 से अंश व हर में गुणा करेंगे। पहले हर से करणी को हटाते हैं, अंश है हमारा, ये हर है भैया। तो अंडर रूट में 15 गुणे अंडर रूट में 6 बटे अंडर रूट में 6 गुणते अंडर रूट में 6। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 15 छक्का 90 बटा क्या हो जाएगा 6, 90 का गुणनखंड करेंगे भैया। 90 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 से नहीं कटेगा भैया, 3 से चेक करिए, 3 एक्का 3, 3 पंच 15, 3 पंच 15, 5 एक्का 5। तो भैया अंडर रूट में 90 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे भैया क्या है 5 बटा भैया 6। भैया जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा बना वो बाहर है, तो 3 बाहर, कड़ी में क्या बचा 5 दूना 10 भैया क्या बटा 6। भैया 3 गुणते कड़ी में 10 का मान देखिए कहाँ है, यहाँ है, क्या दिया गया 3.162 बटा भैया कितना 6। भैया 3 से कट जाएगा 6, 3 दूना 6 भैया 3.162 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव है ऊपर, तो नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे भैया 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो 3 1 6 2 बटा भैया 2, 3 जीरो बढ़ाएंगे, बिल्कुल पिछले की तरह हम भाग करेंगे भैया, 2 से भाग करेंगे, बाकी 3 जीरो से भाग नहीं करना मुझे भैया। 31 62 में 2 से भाग करेंगे, 2 1 का 2 घटेगा भैया 1, यहाँ 1, 2 पंचे 10 भैया घटेगा 1, क्या उतरेगा 6, 2 8 16 घटेगा भैया 0 0 भैया क्या उतरेगा 2 1 का 2, क्या आया भैया हमारा। यहाँ अंतिम में दशमलव हमारा छिपा रहता है, मान लीजिए पूरा कट गया ठीक, तो दशमलव हमें कहाँ लगाना है अंतिम में, तो देखिए भैया अंतिम में दशमलव है, कितना इधर खिसक के आएगा 1 2 3, 1 2 3, क्यों खिसक के आया, क्योंकि हमने 3 से 3 जीरो से भाग नहीं किया है भैया। हमारा क्या आएगा 1.581, ये हमारा आंसर हो गया ठीक, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से रोमन अंक में तीसरा करते हैं ना, रोमन अंक में तीसरा सवाल करते हैं, क्या है 2 अंडर रूट में 2 बटा अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5 से क्या करेंगे अंश व हर में गुणा करेंगे ठीक भैया। तो 2 अंडर रूट में -2 है, 2 पद है इसलिए हम इसको कोष्ठक में लिखेंगे, गुणते अंडर रूट में 5 बटा अंडर रूट में 5 गुणते भैया अंडर रूट में 5। कुछ लोग सोचते हैं कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं भैया। अगर आपको आप जो है अपने जो यूट्यूब वीडियो का मोशन स्लो कर लीजिए, उसमें आप धीमे देख सकते हैं ठीक भैया। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 अंडर रूट में 5 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे भैया अंडर रूट में 5 दूना 10 बटे भैया एक कड़ी से बाहर चाहे अभी कर सकते हैं क्योंकि घात 2 है, कड़ी में 2 बार 5 5। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, अब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 गुणते क्या करेंगे अंडर रूट में 5 का मान रखते हैं। अंडर रूट में 5 का मान है क्या भैया 2.236 माइनस अंडर रूट में 10 का मान भैया 3.162 बटा 5 ठीक। आगे देखिए भैया, अब इसका हम पहले गुणा कर लें, पहले गुणा तब जो घटाना करते हैं ठीक। तो इसका इसमें करते हैं तो क्या होगा 6 दूना 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7 भैया 2 दूना 4
2 दूना 4, कई अंक पे दशमलव 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव माइनस 3.162 बटा भैया 5 घटाएंगे। अब देखिए दशमलव 3 अंक पे भी है, 3 अंक पे भी है, ऐसे आप घटा सकते हैं। 4.472 में से आप क्या घटा, दशमलव के सामने जोड़ घटाना में एक काम किया करिए कि दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव उतार दीजिए, फिर दशमलव के दाहिने तरफ का अंक दाहिने तरफ और बाएं तरफ का अंक बाएं तरफ लिख लिया करिए। इसके बाद बिल्कुल जैसे जोड़ घटाना घटाते हैं उसी प्रकार घटाइए। यदि आपको कहीं जीरो भरना है खाली स्थान पे तो जीरो भर सकते हैं ना, ठीक, ध्यान दीजिए। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, 3.162 घटेगा, 2 में 2 गई 0, 7 में से 6 गई 1, 4 में से 1 गई 3, 4 में से 3 गई 1, दशमलव भैया कितना है 1.310, मतलब 1.310 अर्थात 1.310 बटा 5 भैया दशमलव 1 2 3 अंक पे है, या आप जीरो हटा देंगे 2 अंक मानेंगे, 3 अंक पे मानते हैं, ठीक है। 3 1 0 बटा भैया 5 कई थे 0, 1 2 3 थे 0, 1 2 3, 5 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे किसमें 1310 में, तो 5 दूना 10 घटेगा 3 भैया क्या उतरेगा 1, 5 छौवा 30 घटेगा भैया 5 छौवा 30 घटेगा 1 भैया उतरेगा 0, 5 दूना 10 बस करिए आप, ठीक, 0 आया कितना 262 भैया 262 अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, हम 3 जीरो से भाग नहीं किए हैं, दशमलव किधर आएगा 1 2 3, तो भैया 2 6 2 दशमलव यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ, आपका आंसर हो गया। यहाँ आप जीरो लिखना चाहें जीरो लिख सकते हैं। बस आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आगे की सवाल जो बाकी हैं लेके आएंगे। ठीक, धन्यवाद आप सभी के लिए।